जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ गुफ्तगू में होऊंगा जो तारुफ के मोहताज नहीं है। सब उनको जानते हैं और खास तौर से फौजी सर्कल्स में, बल्कि फौज के बाहर भी जो सिविल सर्विस है वहां पे भी लोग उनको जानते हैं। इनका बहुत बड़ा नाम है। ये फौज में आए थे, इन्होंने 5 साल करा। ये आर्टिलरी रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुए थे। 13 फील्ड रेजिमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिट है। और ये सिल्वर गनर से इनको नवाजा गया था, यानी कि टॉपर इन द वायुस कोर्स, यंग ऑफिसर्स कोर्स। इन्होंने 5 साल करे और बाहर आ गए। उसके बाद फिर पंजाब में, वहां पे इन्होंने फिर जैसे कि सिविल सर्विस होता है, बहुत आर्मी ऑफिसर्स जाते हैं, आईएएस आईपीएस, वैसे ही ये फॉर्मर टैक्सेशन कमिश्नर रह चुके हैं और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर रखे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। मेरी मुलाकात हाल ही में कैप्टन मट्टा साहब से हुई थी। इन्होंने एक फौजी ग्रुप है, एक रेजिडेंशियल ग्रुप, हम एक ही रेजिडेंस में, हम एक ही कॉलोनी में हमारे घर है, तो इन्होंने वहां पे डाला था। एक्चुअली हम सब दुआ कि आप सबसे दरखास्त है, इन मिसेस मट्टा भी बहुत बहादुरी से, बहुत ही बीमारी से, बहुत ही खतरनाक बीमारी से लड़ रही हैं, मगर मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी सही सलामत होंगी। और द वे the entire Matta family is looking after Ms. Matta, भाई काबिल तारीफ है वाकई में, and they all are an inspiration. सर शुक्रिया बहुत बहुत हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर जय हिंद सर। जय हिंद मेजर मोहम्मद अली शाह, आई एम ग्रेटफुल टू यू। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर ये बताइए कि सबसे पहले तो आपको फौज में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हम जानते हैं कि पंजाब में खास तौर से बहुत ही इज्जत है फौजियों के लिए, और आपने 5 साल करे और आप सिल्वर गनर थे सर, टॉपर इन वायोस को, जो कि सपना होता है और जो कि आसान नहीं है। उसके बावजूद भी आपने 5 साल के बाद आपने बाहर आना समझा। तो पहली बात तो आपकी प्रेरणा कहाँ से आई सर फौज में आने की, और उसके बाद बीइंग अ सिल्वर गनर आप बाहर क्यों चले गए सर? थैंक यू मेजर मोहम्मद अली शाह। आई कॉल यू मेजर शाह। जी सर। ऐसा है, 1971 वॉर में हमारी फौज ने बहुत अच्छा काम किया, तो सभी पंजाबियों के पास वो फर्वर था कि हम भी फौज ज्वाइन करें। 76 में मेरे अंकल नगरोटा में कर्नल इंट थे। वहाँ वैष्णो देवी गए, वहाँ मत्था टेका, वहाँ बेनती की, प्रेयर की कि मैं भी फौज में सेलेक्ट हो जाऊँ, क्योंकि मेरा कज़न एनडीए में था और वो छोड़ना चाहता था, पंगा टेकर था, और मैंने उसकी वजह से आर्मी ज्वाइन की। आई वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम बेंगलोर एंड मैंने आर्मी 76 में ज्वाइन की, SS-24, और 1982 में मैं छोड़कर आ गया था। During this brief period of 5 years, well, I was silver gunner, topper in Vios, and उसके अलावा मैंने कमांडो, पीटी, डीएनएम और वेपन कोर्स किया, उसमें भी मेरी हाईएस्ट ग्रेडिंग थी। Well, since I was a bit outspoken, so I thought कि भी शायद I am made fit for the enemy inside India. नॉर्मली आर्मी फाइट करती है आउटसाइड इंडिया के, पाकिस्तानीज के साथ, चाइनीज के साथ, बट आई एम मेंट फॉर फाइटिंग द एनिमी इनसाइड इंडिया। नाउ हु इज द एनिमी इनसाइड इंडिया? वेल, इट इज द करप्ट पॉलिटिशियंस, इट इज द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स। वेल, मैं इनिशियली 2 साल तहसीलदार भी रहा हूँ। आई डिड माई जर्नलिज्म ऑल्सो, I did law also from Rajasthan University, and I was selected in the very first attempt in PCS Elite. So I had joined, ultimately I had joined as Excise and Taxation Officer and retired as Deputy Excise and Taxation Commissioner in December 2014. इस दौरान मैंने देखा कि हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मोर और लेस इट वाज एन ऑनेस्ट डिपार्टमेंट. And then ultimately, I found that one IAS officer had come, तो जिसकी जो से मैं I could make out, I got some intuitive powers also on spiritual side. तो मेरे को लगा कि भी ये बंदा ठीक नहीं है. उसने क्या किया था, आपने इर्द गिर्द 6 OSDs, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी,
डिप्लॉय किए हुए थे ताकि उसकी बातें बाहर ना जा सकें। उसने एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट विच वॉज नॉट नोटिफाइड बाय द पंजाब गवर्नमेंट, उसने वो बनाई हुई थी। एंड द वर्क गिवन टू देम वाज के रिटर्न्स के साथ बाहर का जो सा डाटा लिया जाए, और जहां जहां फर्क है, well, instead of collecting the penalty and the tax VAT, well, what he did was उस पे उसने नेगोशिएट करना शुरू कर दिया। hundreds of crores of VAT was negotiated with him. He would not come out in the open because he had kept a screen, a veil around himself, ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना कर सके। Try to understand that. This Economic Intelligence Unit was not notified. The VAT Act 2005, ये इसमें हर एक चीज उनसे किसकी क्या ड्यूटी है, किसने असेसमेंट करनी है, एंड ऑल दोस थिंग्स। आई हैव गॉट ऑल द लीगल पेपर्स विद मी। वेल, इस दौरान मैंने 14 दिसंबर 2014 को मैंने एक ओपन लेटर लिखी थी टू दिस IAS ऑफिसर हु वाज कमिश्नर इन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब, कि इसका स्टेटस क्या है। तो इसका जो सा है ना, मेरे पास रिट है, रिट के जो सा उसमें मैंने मिल्क फूड का 475 करोड़ का स्कैम पकड़ा था। जोधपुर का मैंने that figure again, how much? 475 crores. My goodness. And Shocking. what this company used to do, पंजाब से ये बहादुरगढ़ में है मिल्क फूड का जो सा हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस, यहां से ये SMP स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड देसी घी यहां से ये चंडीगढ़ ट्रांसफर करते थे। वहां से 1% टैक्स पे ये भेजते थे सिलवासा, विच इज अ टैक्स फ्री जोन। तो टैक्स फ्री जोन में जो सा, मैं बाद में उधर गया भी था, सिलवासा भी गया था, मेरे साथ एक इंस्पेक्टर था। वहां पर एक छोटे से कमरे में उनका ऑफिस बार बोर्ड लगा हुआ, और वहां पर कोई भी वहां पर स्टॉक नहीं जाता था। इट वॉज ऑल पेपर ट्रांजैक्शन। माल यहां से जाता था सिलवासा, वहां से वो शो करते थे कि हमने फिर भेज दिया कहीं और। गॉट इट? तो इस पे जैसे 4%, ये 8% में ओपन मार्केट में 8% इस पे टैक्स लगता था। तो ये सारा दिल्ली में बिकता था। कृष्ण कुमार जी IAS ऑफिसर हैं पंजाब में, तो ये हमारे एडिशनल कमिश्नर थे। मैं इनको लेके और KV सिद्धू को लेकर गया था, हमने रेड किया और हमको मालूम पड़ गया कि इन्होंने ये धांधली की है। शाम को वापस आए एंड नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग 5 बजे फिर हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में इनका नेहरू प्लेस में जो सा हेड ऑफिस था, वहां पर भी ऑफिस था। वहां पर जाके हमने उनके कंप्यूटर वगैरह जो से चेक किए और वो पकड़े गए। इसके अलावा मैंने बहुत और ज्यादा पकड़े। जोधपुर पे 28 करोड़ का, 28 से 30 करोड़ का वो था। यहां से काली टाली शीशम वो स्पेशल जाती थी, उसके कार्विंग होके वो सारा एक्सपोर्ट होता था। तो ये जो सा है ना, ये वाले क्या बोलते हैं लकड़ी, ये टिम्बर मर्चेंट्स ये इंपोर्टेड लकड़ी मंगवाते थे और उसी को शो कर देते थे कि ये जा रही है जोधपुर में। वेयर एज उस पे 8% टैक्स लगता था। और ये यहां से जो सा राजस्थान के साथ में मानसा बठिंडा साइड में यहां पर टाली होती है, यहां से काली टाली खरीद के और वो आगे एक्सपोर्ट करते थे, शोइंग द सेम एज इंपोर्टेड टिम्बर। तो इस पे 8% तो वो जो से इंपोर्टेड टिम्बर इधर से आई थी शंभू बैरियर से, वो टैक्स लगना था, प्लस 4% जो सा है मानसा बठिंडे वाला, यानी कि 12% टैक्स, 12.8% टैक्स इस पे जाता था। मिस्टर नीलकंठ IAS ऑफिसर हैं, अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, वेरी अपकमिंग ऑफिसर। ही वाज आवर एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ऑफ पंजाब आल्सो। तो इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। Politicians, let me tell you one thing, the politicians are the main culprits, not all, but many,
वो मेन कल्प्रिट है ये जो से करप्शन बढ़ाने में। और कई जो से IAS ऑफिसर वो अपने पोस्टिंग के लिए वो उनको ओबलाइज करते हैं। सो इट इज द पॉलिटिशियंस कम दीज ब्यूरोक्रेट्स, वो जो से ना पंजाब को खोखला कर रहे हैं। पंजाब में 3 लाख करोड़ का डेट पड़ा हुआ चढ़ा हुआ है। 3 लाख करोड़, 10-15 हजार करोड़ तो अभी तक, 15-20 हजार तो अभी ये आम आदमी पार्टी वालों ने ले लिया, विच केम इनटू पावर फॉर जीरो टॉलरेंस आफ्टर एश्योरिंग द पीपल कि जीरो टॉलरेंस होगी ऑफ करप्शन। बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की एंड फॉर द लास्ट 7 months दिस इज डिसमिल। द आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड डिसमिल है। हमारे भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर पंजाब ये भागे जाते हैं वहां पर दिल्ली में मोदी साहब को मिलने के लिए कि जी हमको पैसे दे दो, हमको फलानी फलानी चीज को माफ कर दो। भी वाई डोंट यू इंप्रूव योर वर्किंग? जो से ये लीकेज आपने पॉइंट है, आपने वाई डोंट। आपने कुछ कहा सर कि इतना पैसा आम आदमी पार्टी ने ले लिया है, एज इन लाइक व्हाट हैज बीन सैंक्शन टू देम, और व्हाट डिड यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट सर? ना व्हाट आई मीन टू से, भगवंत मान जी 1-2 बार गए हैं दिल्ली में मोदी जी को बोलने के लिए कि हमको जी 50,000 करोड़ दे दो, फंड दे दो, हेल्प कर दो ताकि हम अपने डेट से बाहर निकल सकें। भी आप अपनी खुद की वर्किंग क्यों नहीं प्रॉपर ठीक करते? आप अपने जितने लीकेजेस हैं टैक्स के आप उसको क्यों नहीं प्लग करते? जहां पर पहले ठगी ठोरी हुई है आप उसको क्यों नहीं रिकवर करते? तो मैंने मैंने बहुत स्कैम्स पकड़े थे। और फिर एक दिन मैं रिटायर हो गया दिसंबर 2014 में। तो मैं सुबह मेडिटेशन कर रही थी, मेरे को ख्याल आया मैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मैंने एक स्कैम पकड़ा था। स्कैम क्या पकड़ा था? मैं डेटा लेकर आया था, स्कैम अभी नहीं हुआ, डेटा लेकर आया था। इसके पहले मैंने 2012 में ब्रेक वैन्स, जो गाड़ी के डिब्बे नहीं होते पैसेंजर ट्रेन, You mean to say the उनके scam ब्रेक। पकड़ा नहीं, मतलब you mean to say you didn't catch a scam, you suspected, you I mean that? suspected. Now let me. I'll come back to that. तो मैं ब्रेक में 2 नंबर में ब्रेक ये आता है, दिल्ली से माल आता था या बॉम्बे से आता था, वो वहां पर लीज होल्डर्स स्टेशन में फिरोजपुर में, बठिंडा में, मोगा में, इन जगहों पे उतरता था, जलंधर में, लुधियाना में, और पोस्टेड एज जॉइंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट एट बठिंडा। तो वहां पर मैंने इन पे रेड किया और उन्होंने पहले तो रिफ्यूज कर दिया रेलवे वालों ने। उसके बाद मैंने अपने ऊपर एक जुडिशियल कोर्ट की जो सी है ये पावर वो कर ली, एज पर लॉ आई कुड डू दैट। उसके बाद मैंने इनको नोटिस इशू किया, SRM सीनियर रीजनल मैनेजर फिरोजपुर डिवीजन, सीनियर रीजनल मैनेजर अम्बाला डिवीजन, एंड CCM चीफ कमर्शियल मैनेजर फ्रेट एंड मार्केटिंग दिल्ली। तो मैंने इनको नोटिस इशू किया कि मेरे को फलानी जो सी है मैं इंफॉर्मेशन दो, इन्होंने नहीं दी। तो मैंने जो सा इनको फिर समन्स करने शुरू कर दिए। वो सारे करके इनकी मैंने सैलरीज भी अटैच की। तो वो अमाउंट जो सा 4,115 करोड़ का था। अभी वो जो सा वन ऑफ माई कमिश्नर्स, आई नॉट नेम हिम, ही ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी कि माटा इस पे कुछ नहीं करना। मैं क्या सर मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है। कहना क्या कर दिया है? मैं सर मैं इनको 500 रुपए की पेनल्टी लगाई है। कहना इनकी सैलरी अटैच करके? मैं यस सर, सैलरी अटैच करके मैंने इसका किया। किससे पूछ के किया? आई हियर बाय विड्रॉ योर ऑर्डर। मैं क्या सर ओके, यू हैव विड्रॉन द ऑर्डर, थैंक यू वेरी मच। देन ही रियलाइज कि ये तो एक कोर्ट ने जो सा ऑर्डर किया, और उस सारी प्रेस ने जो सा ना वीडियो एंड दिस थिंग दैट वाज कवर्ड, फास्टवे एंड कई चैनल्स ने, 5, 7, 8 चैनल्स ने उसको कवर किया था। एंड नेक्स्ट इन द न्यूज़पेपर इट केम दैट सैलरी ऑफ द सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स हैव बीन अटैच्ड। एंड देन ही सेड ओके। उसने सोचा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोला, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। जब से मेरे को सुर्ती आई है ना, मैं झूठ नहीं बोलता। फौजी वैसे ही बहुत कम झूठ बोलते हैं।
तो उसके बाद मैं कहता मेरे को फैक्स करो अभी। मैं सर कौन से नंबर पे? कहता मेरे चंडीगढ़ वाले नंबर पे। मैंने फैक्स किया, उस पर सिग्नेचर किए हुए थे। उसमें मैंने लिखा था दैट इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, जो सा मैंने ऑर्डर लिखा था ना, दैट undue pressure is being put on the court and necessary action under the Contempt of Courts Act 1971 shall be taken against those officers. मैंने ये जब भेजा, वो ऑर्डर भेजा ना, तो वो घबरा गया। 1 महीना उसने मेरे को फोन नहीं किया, उस कमिश्नर ने। तो उसी दौरान मेरे को मालूम पड़ा कि कंटेनर्स में भी आता है। कंटेनर्स कौन से होते हैं? ये आते हैं बाहर से, हांगकांग से, बैंकॉक से। ये रीबॉक शूज हो गए, एलईडीज होगी, ये केमिकल्स हो गए, ये मिनरल्स हो गए, मिनरल बोल गया, ये स्क्रैप हो गया, डिफरेंट काइंड्स के चाइनीज गुड्स हो गया, इवन इम्पोर्टेड विस्की। तो ये सब टंडारी कला में उतरते थे। टंडारी कला इज अ स्टेशन नियर लुधियाना। दिस इज अ ड्राई पोर्ट एंड दिस कम्स अंडर कॉनकॉर्ड इंडिया। रेलवे का है, एक ब्रांच है। तो आई यूज टू कम टू दिल्ली एवरी वीक। मैंने इनको नोटिस काटा, वहाँ मिस्टर अग्रवाल थे, उनको कि गिव मी इंफॉर्मेशन इन दिस मैनर। आई कुड all the semi, there's like banks हो गए, LICs हो गई, railways हो गए, all these semi autonomous bodies, we could seek the information. जब उसने देखा मेरा ये वाला क्या बोलते हैं, इंडिया टुडे वाला, तो वो घबरा भी गए। उन्होंने फिर मेरे को इंफॉर्मेशन भेजी। इंडिया टुडे में आई थिंक आप फीचर हुए थे 2012 में, मेरा ख्याल से आपके बारे में कुछ unearthing some scams and things that come, sir. यस 2012 में वो स्कैम था। उसमें जो सा रेलिवेंट पेज है, आप उसको देखेंगे तो उसमें मेरा और मेरे साथ पुलिस वाले और इतने सारे डब्बे, उसमें हमने 10 लाख की पेनल्टी लगाई थी एक जो से ये वाले कंसाइनमेंट पे, 10 लाख की, दैट टाइम 2012। तो दैट टाइम एक कैंप में कंटेनर में ये सारा 2 नंबर का माल भी आता है। तो इन्होंने the scam that you have caught, इनका आपको पुख्ता सबूत कहां से मिला सर? Like did you have, like you had evidence, you had, or you gathered, how did you have to prove it? Like you see, one is, sir, I will tell you that ये जितने 2 नंबरी है ना, अगर एक को पेनल्टी लगती है, वो कहता है मैं क्यों सूखा जाऊं, बाकी क्यों ना रगड़े जाए। मैंने कि मैं खुद तो फंस गया हूं, बाकियों को भी फंसाओ। दे गेट दैट सैडिस्टिक प्लेयर। तो मेरे को मालूम पड़ा ये उनसे वो भगाते थे, हमारे इंस्पेक्टर या ईटीओ जाते थे रेलवे स्टेशन पे ना, तो उनको भगा देते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ये तो ऑलरेडी आई एम द फर्स्ट ऑफिसर इन होल ऑफ इंडिया जिसने अपने ऊपर ये अपना कोर्ट का, जुडिशियल कोर्ट का जो सा मैंने चार्ज लिया था। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर द वैट एक्ट। You see, my father, he had put in 50 years of legal practice. My daughter is a lawyer. She did her law from London. My son is a lawyer. He did his law from Faculty of Law, Delhi. But the thing is, system in India is so poor. The judicial system is so poor. यहाँ पर the law सब late होता जाता है। तो मेरे को मेरे फादर ने बताया कि वेयर एवर यू गो यू शुड नो द लॉ फर्स्ट। जब तक आपको जो सा लॉ नहीं आएगा ना, यू कांट सक्सीड इन लाइफ। तो वो जो से ये मेरे को कंटेनर कॉर्पोरेशन वाला ये मिला, तो उसके बाद मैं मेडिटेशन कर रहा, तो मैंने एकदम ख्याल आया कि ये कितना 45 टोटल फिगर वो आई थिंक अराउंड 55,000 इन 52,000 कंटेनर्स। नाउ हर महीने अगर आप पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखेंगे तो लुधियाना में, अमृतसर में, मंडी फतेहगढ़ साहब में लोहे की, जलंधर में, वहां पर जो डिफरेंट स्क्रैप्स जो से है ना, वो सारे जो से इधर आते हैं एंड ऑल आर टैक्सेबल। इन पे बहुत ज्यादा इवेजन होती है। तो मैंने क्या किया, अभी हम तो किसी को बोल नहीं सकते थे जब तक प्रूफ ना हो, तो मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी। आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी, द डायरेक्टर ईआईयू एंड डायरेक्टर एनफोर्समेंट
उसने मेरी आरटीए का जब सा जवाब दिया तो उसने बोला कि हमने तो बहुत बड़े बड़े केसेस पकड़े हैं और सारे केसेस हमने उसे एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को दे दिए हैं। अच्छा, द थिंग इज मैंने 1 मार्च 2013 को दिया था ये इंफॉर्मेशन थ्रू मेल। दैट वाज बिग बिग वो था और Must be one of the people who you have caught, sir. Must be one of the है? people who must be somebody who you have caught who is calling you. Must be watching this live and must be calling to tell you. और नहीं नहीं नहीं, the thing मेरे को आई टेल यू वन थिंग, आफ्टर कैचिंग दिस स्कैम मेरे को 3 4 एजेंसी से मेरे को थ्रेट्स आए। Oh God. वो थ्रेट से Oh, पहले मैं आपको बता दूं, आई फाइल्ड अ PIL इन द हाई कोर्ट based on the information provided by this lady who was director enforcement। तो उसमें मालूम पड़ गया कि भाई इन्होंने तो घपला बहुत किया, बहुत बड़ा। विद इन 13 डेज 115 करोड़ का जो सा 3 फर्मों का जो सा इन्होंने बोला उसमें डिफरेंस था। उसके बाद फिर मैंने बाकी जो सी मेल डाली हैं तो उसमें जो सा एस्टेब्लिश हो गया कि इन्होंने घाला माला किया, गड़बड़ की है। तो मेरे को एक ऑफिसर है जसविंदर सिंह, उसने मेरे को बोला कि सर, उसका फोन आया कि सर आपको तो आपकी तो इंफॉर्मेशन बड़ी कम है, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े स्कैम हैं जो इस कमिश्नर ने किए थे। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, वो मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी अपनी PIL में लिख दी थी। उसके बाद मेरे को एक विजिलेंस के AIG आशीष कपूर का फोन आया कि माटा साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आप मेरे विजिलेंस भवन में आना। मैं चला गया तो मेरे को बोलता, कहता जी आप रिटायर हो गए हैं, अपनी रिटायर्ड लाइफ लीड करो। वो कमिश्नर जोन साहब बहुत अच्छी पोजीशन पे है और उसके बड़े दुश्मन हैं, और वो जो सा है क्या बोलते हैं, हम बैठेंगे ओवर अ कप ऑफ टी, यू विल से, आई विल से दैट बायकॉन्स बी बायकॉन्स, ना तुम सॉरी बोलोगे ना वो सॉरी बोलेगा। मैंने बोला कि सर मैं सॉरी क्यों बोलूंगा, मैंने तो पकड़ा है, वो तो चोर बंदा है जिसने ठगी मारी है। वो क्या करता था, वो अपने जो से एजेंट से या बाकी जो से है ना उन, वहां कोई इंफॉर्मेशन आ गई, लाइक ऑटो डीलर्स, कारों की डीलर्स। अभी एक पीछे एक पकड़ा था, उसने 80 करोड़ की कारों पे टैक्स दिया था और तकरीबन 180 करोड़ जो कि राजस्थान में कारें उतरी थी पर सेल इसी ने की थी, उस पर टैक्स नहीं दिया था। ये पंजाब टेलीविजन वाले हैं, पंजाब में बढ़िया, यानी कि वहाँ हरजिंदर रंधावा सी एंड मनप्रीत रंधावा जी, उन्होंने ये जो से एक एपिसोड में बताया भी है। तो ऐसा ही है, ऐसे ही बहुत सारे ऑटो डीलर्स, मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है। अगर मैंने जो सी रेट फाइल किया उसमें मैंने CBI को भी पार्ट बनाया है, इस कमिश्नर का भी बाय नेम इसको जो सा है मैंने इम्प्लीट किया है, और मैंने उस RTI वाली जो सी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट जिसने मेरे को RTI में जवाब दिया था उसको भी पार्टी बनाया है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को, फाइनेंशियल कमिश्नर टैक्सेशन को और एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को प्रेजेंट, मैंने उनको भी पार्टी बनाया है। टेल मी वन थिंग, अगर सरकार चाहे, वाई शुड द चीफ सेक्रेटरी डिनाई द इंफॉर्मेशन, और क्यों नहीं इंक्वायरी करते होल्ड? अंडरस्टैंड, they are trying to save that IAS officer. They are trying to save that IAS officer because of the spirit decor. I had written to Chief Vigilance Commissioner. no, it I had could written be. to DOPT. It could be DOPT that. is the, pardon? It could be that what you perceive as that they're trying to save their own lobby. It could be that they are trying to follow certain procedures and it comes in the procedure. Do you think that could be the case that they are just following the procedure and उस procedure के बीच में ऐसा या हो सकता है कि आपके सोच में ऐसा लग रहा हो आपको that they're trying to save him? ऐसा है, मैंने 2019 में PIL नंबर 231 231 ऑफ 2019 मैंने रेट फाइल की थी। Okay. इसके पहले मैंने चीफ डायरेक्टर विजिलेंस को मैं एफिडेविट देकर आया था। इसके अलावा मैंने
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल पंजाब गवर्नमेंट विच डील्स विद IAS ऑफिसर्स, तो मैंने उनको भी एफिडेविट देकर आया था। ऑल दीज आर इन अच्छा CVC को मैंने, चीफ विजिलेंस कमिश्नर दिल्ली, उनको भी चिट्ठी लिखी विद कंप्लेंट। मैंने डिपार्टमेंट पर्सोनल ट्रेनिंग को जो सी कंप्लेंट की है, उन्होंने दोनों चीजें मार्क कर दी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। नाउ द ऑब्जर्वेशन ऑन 19 नवंबर 2019, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच नंबर 1 ने क्या लिखा, द स्टेट सिंस द petitioner has already filed an affidavit before the government, so there is no need to have a parallel inquiry by the Central Bureau of Investigation. The CM office shall take up all the issues raised by the petitioner and take it to logical conclusion. Now, वेरी नेक्स्ट डे मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस गया, मैंने वो जो सा है ना ऑर्डर ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट वो मैं देख रहा है कि सर काइंडली, एंड सेकेंडली द चीफ जस्टिस कोर्ट हैज सेड टू टेक अप ऑल द इश्यूज, नॉट वन इशू, ऑल द इश्यूज रेज्ड बाय द पिटिशनर। और मैं लेट मी टेल यू सर वन थिंग, so far not even one issue has been redressed, अभी तक एक भी इश्यू को सॉल्व नहीं किया। उसमें पैरा नंबर 28 में मैंने लिखा that it is apprehended that the petitioner, the respondents being highly influential can damage, I'll just read out that, can damage the reputation or physically harm. I will just, this is para number 28. I got all the record with me. The petitioner is a whistleblower. Okay. And in his line of duty during a service tenure as well as after retirement from the respondent department has endeavored to expose cases of corruption or fraud inside and outside the respondent department in furtherance of the safeguarding the interest of the state of Punjab and the general public, and has apprehension that the petitioner or his family members may be rounded up in frivolous cases or worse, may be harmed in reputation or physically or by a road accident, as the present writ petition will expose and harm the personal interests of very senior level tax officials who are holding high ranks under the government of Punjab, and may go to any extent to escape the investigation conducted through the present writ. Considering all the facts and circumstances mentioned above, it is submitted that the petitioner is entitled to be granted protection under the provisions of Section 11 and 12 of the Whistleblower Protection Act. So this is your petition. This is what you have filed. Yes, quite right. The So thing this is is- now, I'll tell you one thing. So just a minute, This sir. is Just a one minute. issue. So this is your claim. This is like as per your perception, as per your, you would feel that that you could be, or your family could be harmed. But sir, when you make an allegation, when you point a finger at someone, so what is the evidence, the proof that you would be having to substantiate your claim, sir? The thing is, इसमें हजारों करोड़ों का टैक्स इन्वॉल्व है। अभी दोनों से 4 पिटिशनर, 4 रेस्पोंडेंट्स ने चीफ सेक्रेटरी,
Financial Commissioner Taxation and Excise and Taxation Commissioner Punjab. And the respondent number 4, the then Excise and Taxation Commissioner, they have filed the replies. उन्होंने मेरी इस रिट पिटीशन का एक भी पैरे का जवाब नहीं दिया, एक भी पैरे का जवाब नहीं दिया। नंबर 2, अगर मैं किसी की के अगेंस्ट रिट करता हूं, So just a minute, sir. I would like to interrupt you slightly. Sir, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है, so you have been a judge in the consumer forum, and you would understand it better. So will that, just for my understanding and for our viewers' understanding, if they have not responded, does it hold against them? Does it mean that they are guilty and that's why they don't responded, or is it because they have not considered worthy of responding? What could it be, sir? I will tell you one thing. Only a reply of 4 people have come. Chief Secretary Punjab, Financial Commissioner Taxation Punjab, and the Excise and Taxation Commissioner Punjab presently. The 4th is that concerned IAS officer was commissioner at that time. They have not replied to even single para of this writ petition. For 1 full year, I kept waiting. Then this writ petition was revived under miscellaneous application 68 of 2020. तो ये जो उनसे जवाब दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग वंस द नोटिस ऑफ मोशन वाज इशूड, तब इन्होंने जवाब दिए। नाउ पहली रिट पिटीशन थी, उसमें पीआईएल का जो सा मेरे एडवोकेट थे, ही वाज अ सीनियर एडवोकेट मिस्टर नवकिरण सिंह जी, फैंटास्टिक सीनियर एडवोकेट। ही टेक्स द ह्यूमन राइट्स जो से वायलेशन वाले केसेस लेते हैं, बट once he saw my all these things, he said, yes, Captain Matta, I will take your issue. He didn't charge even a single penny. And when the second this thing was got revived, Mr. Baltesh Singh Sidhu, advocate, senior advocate, he had taken. He also didn't charge me even a single penny. Now the thing is, yes, this being a bit technical, you see VAT जो सा technical matter है, 4% टैक्स है, 4.5% है, 5% है और 12% है, अल्कोहल पे 24% भी है। नाउ अगर इस पे अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ टैक्स फ्री जो सा है ना ट्रिब्यून का, या ट्रिब्यून बोल गया, या न्यूज़पेपर का जो सा न्यूज़पेपर प्रिंट, दैट इज टैक्स फ्री, उन्होंने उसका डेटा दिया। उन्होंने एडमिट किया है कि 45,000 करोड़ का जो सा स्कैम है, एंड उसमें से जो सा 9, 10 या 12,000 अगर वो डेटा का भी हो जाए, न्यूज़पेपर प्रिंट और a few फॉर्म्स, जेन्युइन फॉर्म्स, तो बाकी के ऊपर तो टैक्स जो सा टैक्स भी लगना था, और सेकेंडली इसके ऊपर पेनल्टी 200% लगनी थी, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट भी लगना था। इन द फर्स्ट 13 डेज 115 करोड़ का जो सा पकड़ लिया मिस्टर मनोहर सिंह ईटीओ ने। उसके बाद जो सा इनके पास डेटा तो सारा था, इन्होंने बोला ये तो जो सा हमने जो सा क्या बोलते हैं गोल्डन hen which lays golden eggs, sorry तो वो ये पकड़ लिया। तो ये सारे जो सा अच्छा सारा डेटा इनके पास था, जो से वेरिफिकेशन करनी थी, द डेटा वाज ऑल कंप्यूटराइज्ड, और एक्सा है हमारे डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन टेक्निकल सर्विसेज एजेंसी। जो भी डाटा, जो भी माल पंजाब में आता है, वो सारा ही उसमें पर रिकॉर्ड था। जो पंजाब से अगर कोई बाहर भी जाता उसका भी। तो ये जब वंस आई गॉट दिस अंडर आरटीआई, एक्सा के मैनेजर ने जो सा ऑलरेडी लिख के दिया है कि वी गॉट ऑल द डाटा फ्रॉम 2009 टिल 2013। तो ये तो जो सा 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम था। ये तो सब ने कहना काम करके मलाइया चाट के जो सा चले गए। इनको क्या मालूम कि ये कब जन सा ये निकल जाएगा, ये घपला जन सा है। तो ये चीज है। नाउ आई वांट, पहले तो सीबीआई ने जवाब नहीं दिया, वो जो सी डायरेक्टर एनफोर्समेंट लेडी थी उसने भी जवाब नहीं दिया, जबकि उनको जवाब देना चाहिए। तो 1, 2, 3 के बिहाफ पे इन्होंने जो सा जवाब दिया है, दे वर नॉट इवन कॉम्पिटेंट टू फाइल द रिप्लाईज।
मैंने जो सा मैं अभी जो सा 20th दिसंबर को मेरी नेक्स्ट डेट है, मैंने ऑलरेडी जो सा ये सारे पॉइंट, मेरे सबमिशन भी और मेरे ऑब्जेक्शन भी जो से है ना, वो मैं लिख कर दे रहा हूँ। सर आपसे एक बात समझनी, अगर जवाब नहीं मिलता है हमारी किसी क्वेरी का, तो उससे एक आम आदमी अगर वो एक रिट फाइल करता है या एक पूछ, तो वो क्या समझे? या तो उसको हमारा खत नहीं मिला है, or the recipient is not interested in replying back because they think our claim is too frivolous or they are guilty. तो एक आम नागरिक मुझ जैसा, तो अगर मैं एक रिट फाइल करता हूँ या अगर एक एप्लीकेशन भेजता हूँ और अगर वहां से रिप्लाई नहीं आया, तो मैं क्या समझूं उस बात को? ऐसा है, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 दे हैव टू गिव द रिप्लाई. इट इज नॉट फ्रिवलेस. वही जो सा मेरा जो सा ये स्कैम जो सा मैं बोल रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच आई गॉट फ्रॉम द आरटीआई, from the RTA of the department by the reply filed by that lady. That was respondent number 5. अभी क्या है, आजकल ये RTI राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं चल रहा. आजकल जितने भी इनकन्वीनियंट जोन से है ना, जो मांगता है, दिस इज राइट टू डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड दैट. ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, CVC हो गया, CBI हो गया, ये जवाब देंगे. ये अपने नेक्स्ट एपिलेट अथॉरिटी का भी वो देंगे. बट द थिंग इज वंस वी गो टू द एपिलेट अथॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट, वो तो सब रिले हुए हैं, वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं कुछ देंगे. एंड बाय द टाइम वी गो टू द स्टेट कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आजकल बहुत बढ़िया है. सुरेश अरोड़ा जी, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ दैट, ही इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. ही वाज अ पुलिस विजिलेंस चीफ डायरेक्टर विजिलेंस अर्लियर. Fantastic officer. But the thing is, that takes so much of long time. ये 25,000 की पेनल्टी लग भी जाती है, they don't bother. जहां पर हजारों करोड़ों का घपला होगा, उनके लिए 25,000 देना तो बहुत इजी है. समझे ना आप? दिस इज नॉट राइट टू इंफॉर्मेशन बट राइट टू डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सी आज का टॉप इन हो गया. एंड ये जो सी है ना, द एक्ट हैज डिफीटेड इट्स पर्पस. But the thing is, still we have to fight. We have to fight the system. मेरे बच्चे यहाँ का सिस्टम देख के इतने घबरा गए, कहते यहाँ पे तो ये रहने की जगह नहीं है, यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है. हरपाल सिंह वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के. मैं इनके पास पहले गया था, इनको मैंने सारा रिकॉर्ड दिखाया. अमन अरोड़ा जी, वो भी MLA हैं, मिनिस्टर हैं, तो इनके पास भी मैं गया था सारा रिकॉर्ड लेके. इन्होंने बोला कि यस हम विल टेक अप योर इश्यूज इन द विधानसभा. तो इन्होंने उस समय नहीं उठाया. अब ये मिनिस्टर बन गए हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इन्होंने अभी तक नहीं उठाया. क्या इनको पैसे की जरूरत नहीं है? पंजाब सरकार को पैसे की जरूरत नहीं है अभी तो? अच्छा, इनके जो से ये वो कमिश्नर, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, इट्स इज पर्सनल लाइफ. इनकी वाइफ ने एक रिट में इसके अगेंस्ट, डिवोर्स्ड वाइफ, मेंटेनेंस लेना था, तो उसने एक रिट में जो सा ऑलरेडी एडमिट किया है कि दैट माय हस्बैंड हैड बेनामी प्रॉपर्टीज एट खन्ना इन न्यू चंडीगढ़. So those would be claims, only claims. That is an accusation. No. She had filed an affidavit also. Kindly understand that. Affidavit भी file हो गया, but it is from her perception. I mean, उसका तो कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं पे प्रूफ नहीं हो जाता. It's like you saying के ये फलाना चोर है. अब किसी पे बोल दिया फलाना चोर है, वो स्टैम्प पेपर पे भी कर दिया, वो कोर्ट ऑफ लॉ में तो प्रूव नहीं हुआ ना सर. नहीं, प्रूव नहीं हुआ. उसके बाद मेंटेनेंस बढ़ा दिया कोर्ट ने. शी वाज सीकिंग हायर मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ एंड फॉर हर सन, तो उसको मिल गया हायर मेंटेनेंस. अच्छा, ये एक चीज और सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग. इस रिट में जो सा इन्होंने किया ना फॉर हायर मेंटेनेंस, जो सा इनका सीनियर एडवोकेट था, आई विल नॉट नेम हिम, वो आज मेरी उस बेंच में जहां मेरा केस लगा है, उसमें वो दूसरा जज है.
besides the Chief Justice. He should have recused himself कि respondent जौन सा है उसका इसने केस लड़ा है, he should have recused himself कि I can't listen to this case. And mind you one thing more, अभी आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, इनके पहले जो से चीफ जस्टिस थे बहुत बढ़िया, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, असाइंड वोट ही, मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि भी दिस इज द रॉन्ग थिंग, ही शुड हैव रिक्यूज्ड हिमसेल्फ. यू सी सच लाइक लेटर्स रिटन बाय द पिटिशनर और नॉर्मल पर्सन, वो उस रिट के साथ लग जाती है कि यस इसको जो सा है नहीं जो सा इसको ही शुड नॉट सिट इन द बेंच एंड सम एक्शन शुड बी टेकन. क्यों वाई दिस थिंग हैज नॉट रेडिंग एंट्री होनी चाहिए ना, तो वो भी जो सा नहीं हुआ. अभी supposing because this man, this petition, this respondent, that the then Excise and Taxation Commissioner, respondent number 4, he has been claiming that उसका केस तो उसके हक में हो जाएगा. Well, I have served in this department for 28 years. I keep getting all the information from various officers, from various inspectors, because people were fed up of him. Got it ना? परसेप्शन नहीं, अगर परसेप्शन है देन दैट हैज टू बी इंक्वायर्ड इनटू. मेरे पास तो पूरा डेटा है, पूरा डेटा आई विल शो यू. मेरे पास जो सा है ना, मैं रिट पिटिशन भी है, उनका जवाब भी है, और ये मेरे पास वो डिफरेंट कॉमोडिटीज हैं जिसके अगेंस्ट टोटल वैल्यू लिखी हुई है, समझे आप? ये लिखिएगा. ये क्या है सर, कौन सा डेटा है और किसने बनाया है सर? ये जो सा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से आया था, जो मैंने मेल भिजवाई थी, इनको दी थी अपने कमिश्नर को, उसके बेहस पे मैंने EIU को, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को दी थी. देन आई हैड टू डिग अप दैट मेल, सेंट मेल में से. गॉट इट? उसमें से ये सारा मैं आपको बोलता हूँ, बताता हूँ. नहीं सर, मगर ये किसने प्रिपेयर किया है एंड हाउ क्रेडिबल इज दिस डेटा? मैंने प्रिपेयर किया. आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड यू और हिम और एनीवन, फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग आई एम आस्किंग who has made this report and how credible is it sir, कि एक आम इंसान मुझ जैसा would believe in it, and how much will the court honor this sir? The thing is, जो सा मैंने डेटा दिया है, बाय मेल दिया है, they can't deny that, firstly. Number 2, मैंने अपने सेंट मेल से ये सारा निकाला है, उसमें डेट, कंटेनर नंबर, कॉमोडिटी, CF वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, ये सब कुछ जो सा लिखा हुआ है. तो मैंने सेंट मेल से ये निकाला सारा, और ये मैंने ये तैयार करवाया. फिर इफ आई सिंगल हैंडेडली कैन डू दिस थिंग, क्या अभी तक हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब वो नहीं निकाल सकता था? इनफैक्ट इन्होंने निकाला है, दिस इज माय डाउट, निकाला है, एंड द टैक्स वाज नेगोशिएटेड विद द टैक्स एवेडर्स. There is an officer by the name of Naresh Kumar Sharma, ETO. He used to go on at the behest of this respondent number 4, जिसने ये गड़बड़ की है, और उसको हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर टैक्सेशन मिस्टर अनुराग अग्रवाल जी ने, वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, उन्होंने जो सा उसको वो पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया था. मेरे पास वो चिट्ठी भी है. So I hope whatever you are speaking is substantiated with evidence which would hold you right. मेरे पास each and every document है, and मैं थ्रू द हेड नहीं बोल रहा, फजूल में नहीं बोल रहा, हर एक चीज है. मेरे ऊपर जो से प्रेशर किया गया कि सर आप मत करो, मेरे को असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजिलेंस, उसने मेरे को जो सा किया, प्रेशराइज किया. मेरे को इनकम टैक्स जो सा 4 साल से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न्स
नहीं दे सकते। मेरे को, मेरे फादर ही इज 92 ईयर्स ओल्ड, उसको प्रेशराइज किया गया चिट्ठियां समन करके कि हाँ जी आप 20 साल पुराने जन से सारी बैंक स्टेटमेंट्स दो। कई बैंक बंद हो गए, कई बैंक मर्ज हो गए। डू यू कीप एनी अकाउंट फॉर मोर देन 4 years? इनकम टैक्स की प्रोविजन है कि नहीं? Then my father had to file a complaint against the income tax people before the Human Rights Commission, National Human Rights Commission, with a copy to the Prime Minister of India and Madam Sitaraman. तब जाके उन्होंने जब इनको बोला कि भी ये कंप्लेंट हमने फाइल की है, उसके बाद उनके नोटिस आने बंद हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है कि कोई भी लॉ है, एक 2016 में कोई अमेंडमेंट हुई थी इन रिगार्डिंग द इनकम टैक्स दिस थिंग, तो ये तो 16 से पहले के, ये 2002 के अभी उससे मांग रहे थे, 2001 2002 से ऑनवर्ड कि जितना भी डेटा है ये जो से इनकम टैक्स में ये 2016 के बाद ही दे सकते हैं, पहले नहीं। दिस इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाउ कैन दे डिफाई द जजमेंट? सो दैट इज देयर। इसने जो सा मेरे को थ्रू दैट जसविंदर सिंह मेरे को प्रेशराइज करने की कोशिश की। हाँ, एक चीज और, मैं कंज्यूमर कोर्ट जज पटियाला में था, तो वहां पर मेरा प्रेसिडेंट जो सा, आई एम मेंबर ऑफ कंज्यूमर कोर्ट ऑफ 3 कमीशंस ऑफ पंजाब, पटियाला और रोपड़ एंड फतेहगढ़ साहब। तो पटियाला में जो सा प्रेसिडेंट था, वो रिस्पोंडेंट नंबर 5, जिसके पास डायरेक्टर एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का चार्ज था, उसने मेरा आधा घंटा पौना घंटा मेरे पास गिड़गिड़ाता रहा कि माटा साहब मेरी भाभी के अगेंस्ट से निकाल दो, ये ऑडिट उनके अगेंस्ट मत करो, पीएल से नाम विड्रॉ कर लो। सो आई टोल्ड हिम कि मैं सर कैसे कर सकता हूँ, मेरा सारा केस ही जो सा उसके उस पर डिपेंडेंट है, उसकी आरटी क्या, उसके जो से आरटी में जवाब दिए हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसने बोला कि यार आप मेरे बड़े भाई हो, अगर आप मेरे को काम बोलोगे अब मैं नहीं करूंगा। मैं सर वो तो ठीक है, बट मेरा केस जो है ना, मेरा माय टारगेट इज दैट ऑफिसर जिसने ये सारा ये वो किया हुआ है, गड़बड़ की हुई है। मैं टेल योर पाबी कि भी ये जो सा कि यस मैंने जो सा इंफॉर्मेशन सारी कमिश्नर को दी है। नॉट आई टेल यू वन थिंग मोर, ये इन्होंने प्राइवेट ईमेल्स यू सी ऑल द ईमेल, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मेल है वो नोटिफाइड होती है, ऐसे ही यानी कि फॉर ऑफिशियल पर्पस, प्राइवेट तो जो मर्जी रखे। ही यूज्ड टू गेट द मेल्स which were not notified by the department, not one, मैं समझा नहीं, 3 4 5 है? नहीं मैं समझा नहीं, मतलब आपका मतलब है कि अगर मैं एक पोजीशन पे हूं तो मेरा एक ईमेल अकाउंट है ऑफिशियल और मैं पैरेलली अपना ईमेल अकाउंट से मैं मेल भेज रहा हूं, आपका ये कहने का मतलब है? तो ये बताइए सर, क्या मैं अलाउड नहीं हूं कि अगर मैं एक पोजीशन पे हूं और मेरा एक ऑफिशियल ईमेल है, मैं अपना प्राइवेट ईमेल से अपना दैट्स माय पर्सनल प्राइवेट ईमेल में ऑफिशियल काम नहीं ना होगा। एक चीज और है, ये पीए और ओएसडी बल्कि अगर आप ये बोलते कि ऑफिशियल ईमेल पे प्राइवेट काम नहीं होएगा, मैं मान सकता हूं सर, लेकिन अगर मेरा प्राइवेट ईमेल है और उस पे मैं ऑफिशियल काम भी कर रहा हूं, तो उसमें हर्जा क्या है, मेरे को ये समझना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो सा पीए टू ईटीसी और ओएसडी टू ईटीसी था ना उस समय का, ओना का उसका जवाब आ गया कि देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस ब्रांच। जबकि ये जो सी लेडी थी कि हम तो इतने सारे केसेस पकड़े हैं, हमने बड़े भेजे हैं, बट शी वोंट रेट कि कौन कौन से थे। नो, वेयर डज दोस ईमेल्स गॉन, वेयर हैव दोस ईमेल्स गॉन, दो इट वाज द प्राइवेट ईमेल, अंडरस्टैंड दैट। अगर वो ईमेल जो सा ना वो आईडी, अच्छा एक चीज और है, ये आईपैड के ऊपर करते थे, ये आईपैड के ऊपर करते थे ताकि वो रिकवर ना हो सके, ऑफिशियल कंप्यूटर पे नहीं करते थे। ये प्राइवेट जो सा डाटा वो विच कैन नॉट बी, वो जो सा आईपैड जो से ना वो रिकवर, उसके लिए स्पेशल सीबीआई या बाकी वो कर सकते हैं,
बाकी नहीं कर सकते। अभी आपने बोला वो वो ऑफिशियल कंप्यूटर से नहीं करते थे, अपने आईपैड से करते थे जो रिकवर ना हो सके, और अपने प्राइवेट ईमेल से करते थे। तो अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, अगर मैं आपकी बात मानता हूं भी हूं, तो आप ये बताइए, हाउ वुड यू सब्सटैंशिएट इट विद एविडेंस कि भाई ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आपने खुद बोला है कि उसका तो रिकॉर्ड नहीं रहा इनके पास। रिकॉर्ड उसके पास तो नहीं था, पीए के पास या ओएसडी के पास, बिकॉज दैट कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड एट ऑल। आई एम, हाँ, यू सी तो द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हु हैव बीन सेंडिंग द रिपोर्ट्स, उनके पास तो है, मैंने ईमेल आईडीज लिखी हुई हैं उस पे, जो so से मैं दे रहा हूँ। does it just become a does it just become a normal this just become a normal claim that Captain Matta is claiming this, but he does not have any evidence to substantiate it, or would you be able to produce evidence of that, or सर, do you already have evidence of that, sir? सर द थिंग इज, why I am seeking a probe by investigation by the Central Bureau of Investigation, सीबीआई एंड ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो जाके ये वाली इनको उनको पकड़ ले कि मेरे को हमको ये वाला बताओ, सारा डेटा बाहर निकल आएगा, इंक्लूडिंग द पासवर्ड्स। और सिर्फ यही कनकॉर्ड वाला, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन वाला नहीं, देयर आर सो मेनी अदर केसेस सर, Major Muhammad. There are so many other cases. You see, under the law, he could not transfer the case to anybody or assess the case to anybody unless he followed Rule 92. I'll read out what is Rule 92 of PVAT Act. Very interesting, sir. Whatever you are discussing, it's actually very intriguing and You see, interesting. I have got all the, yes, these are the submissions which are going to give. And going by your credibility, sir, being a silver gunner, being an ex-army officer, having done commando, जो कि artillery में commando compulsory नहीं है, you have to volunteer for commando course. And going by your credibility, I have all the reasons to believe you, right? But again, what I am more intrigued is about the evidence, the proof, about the claim that you are making, because the court will say, मैं तो ये मानने को भी तैयार हूं कि आप शाहरुख खान हैं, अगर आप एविडेंस दिखा दें कि आप शाहरुख खान हैं तो मैं मान लूंगा। ये एक फिल्म का डायलॉग मैं देखा था, and it made a lot of sense to me. So similarly, I was only interested in knowing that what you have done great work, sir. You have unearthed a lot of scams, a lot of corruption, and आपका बहुत बड़ा नाम है. People respect you for that, sir. I genuinely respect honesty, which is definitely the best policy, sir. Unfortunately, some people only, as you mentioned, not all politicians are corrupt, not all bureaucrats are corrupt. You said a few of them. Now, it is very, very important, because I believe the society will not change unless and until we change our own selves. समाज तब तक नहीं बदलेगा दोस्तों जब तक हम अपने आप को स्वयं खुद ना बदल दें। तो बहुत जरूरी है कि जैसे अन्ना हजारे मूवमेंट हुई थी, ही अनअर्थ अ लॉट ऑफ करप्शन, बहुत ही सक्सेसफुल रही थी उस तरीके से। बल्कि मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर है सर, मजरू सुल्तानपुरी लिखते हैं, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सर आपको बताता हूं, रूल 92 says the commissioner shall superintend the administration and the collection of tax leviable under the act. He is solely in charge to ensure that the tax जो सा टैक्स है ना, वो लेविबल जो सा है ना, उसने करना है, सुपरिटेंडेंट एंड एडमिनिस्टर। रूल 47 जो सा है सेट रूल्स का, वो मैनर ऑफ असेसमेंट जो सा बताता है। ओके, इसमें जो सा है उसका सेक्शन 47, रूल 47 का सब पैरा 3, वो कहता है द केसेस टू बी टेकन अप फॉर असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट as the case may be,
during a financial year shall be displayed on the website of the department. इसने इस भाई ने रिस्पोंडेंट नंबर 4 ने एक भी केस वेबसाइट पे नहीं डाला हुआ. आई थिंक सभी के साथ नेगोशिएशंस की हुई हैं. अगर इसने किसी ऑफिसर को भी डिप्यूट करना है ना कि इसने केस करना है, असेस करना है, he has to put that on the website of the department. Where has that gone? उसके बाद ये इसने अपने जवाब में किया कि कैप्टन माटा could have assessed the case. Well, under the rules, Deputy Excise and Taxation Commissioner cannot assess the case. Understand that. जो सी एनफोर्समेंट चीफ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो सी वो इंचार्ज थी एंड द डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, उसके अंडर मोबाइल विंग के ऑफिसर्स थे, दे कुड हैव असेस्ड. ओके, फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट मैंने आपको बोला है ये जो सा है, दिस वाज एन अनऑथराइज्ड एंटिटी नॉट कवर्ड अंडर द पंजाब वैट एक्ट. पंजाब वैट एक्ट के अंडर इसकी कोई वो है ही नहीं, कोई रेफरेंस ही नहीं है. इन्होंने अपना ही खुद का बनाया हुआ कर दिया, जो कि बाहर का डेटा आया, रिटर्न्स को चेक किया, अपने बंदे भेज के और नेगोशिएट कर लिया. इसमें कुछ हो सकते हैं 2-4 केसेस जिसमें इन्होंने लगाया हो, जिस किसी अपना वो डीलर ने इनके बातों में नहीं आए उनको लगा दिया, उनमें इन्होंने उसको टैक्स लगा दिया होगा है? फिर एट्सा का मैंने ऑलरेडी बताया है, मैनेजर एट्सा ने ये उन सब मेरे को ऑलरेडी उसने चिट्ठी दी हुई है? फिर ओएसटीज 6 ओएसटीज मेरे पास वो जो सा है क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न एईटीसी कि भी ये जो सा है ओएसटीज का कोई ऑर्डर नहीं आया था, जस्ट फोन पे कि हाँ भी इसको भेज दो. एंड many refunds worth hundreds of crores were given by one officer. I'll not name that, कल कोई defamation का ना हो ये. And all these cases which are supposed to be audited by the Controller Auditor General of Punjab every year, these cases were not, उनको दिखाया ही नहीं, कहीं पकड़े ना जाए. This is the, now I want, CBI तो चलो ठीक है बात की बात है, now I want a special audit. This is my request to the Punjab government, even to the Modi government, that there should be a special audit by Controller and Auditor General of Punjab or Controller and Auditor General of India, because the amount involved, अगर मैं हम बोले कि 49,000 करोड़ में से 15,000 भी चला गया towards this Tribune print, English newspapers print, and a few जो सा वो है क्या बोलते हैं wood firms, बाकी के ऊपर तो टैक्स आना चाहिए. So your request and your appeal, for inquiry. Yeah, no, I want a special audit by the Controller Auditor General of Punjab or India to go into this, whether these registers are maintained, whether इन्होंने उसमें काला माला किया है, गड़बड़ की है कि नहीं की, जो भी you see every document. अच्छा एक चीज और है, इन्होंने कोई हार्ड कॉपी नहीं रखी. जो भी कंट्रोलर्स ने भेजा है ईआईयू ने डिटेक्शन की हैं, मैंने वो कुछ मांगा है अपनी आरटीए एप्लीकेशन में 18 अगस्त. जैसे कि आपने बताया कि एक चीज और है कि उन्होंने हार्ड कॉपी नहीं रखी. अगर मैं कहता हूं कि आपकी क्लेम को मान लिया भी जाए, and if I give it credit, and if I have to believe you, and if I say that okay, what Capt Matta is saying is right, now as you yourself are saying कि इन्होंने they've played very smart, if at all it is true, अगर ऐसा है तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे सर? क्योंकि आप कह रहे हैं हार्ड कॉपी नहीं रखी, they played smart, इन्होंने काम iPad पे करा, इन्होंने ये किया वो किया. So how would one substantiate it actually make your version more credible, sir? Major Shah, this is a tax collecting agency, a department, Excise and Taxation Department. All the registers assessed कितनी डिमांड हुई है, कितनी रिकवर हुई है,
These are audited every year by the Controller Auditor General, AG branch. तो मैं तो सिर्फ वही मांग रहा हूं कि वो एक बार कर दें तो अपने आप निकल आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या हर्ज क्या है? Sir, your usually your appeal yes for investigation, for inquiry, for audit, वो जायज है एक तरीके से कि we it's a fundamental right and we can appeal for it and we can. सर दो बातें हैं। पहली बात, क्या आपको लगता है कि आपकी रिक्वेस्ट, आपकी अपील फॉर ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इट विल फॉर्मुलेट हकीकत में ऑन ग्राउंड ये निकलेगा? पहली बात, आपको क्या मानना है? पहली बात तो। दूसरी बात, सर इंक्वायरी, अपील, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर फर्ज करिए, आई एम नॉट सेइंग, फर्ज करिए इफ योर क्लेम इज प्रूव्ड रॉन्ग एंड दे क्लेम एंड दे गेट अ क्लीन चिट, what would be the implications of that, sir? These two answers I would like to know from you, sir. सर मेरे को एक चीज बताइएगा, 45,000 करोड़ का स्कैम, इतना सामान आया है, फेरस, स्टील, कॉपर, ब्रास, निकल, सो मेनी। और फतेहगढ़ साहब, अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब से पूछेंगे, आजकल जीएसटी लगा है, कि जी पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में इस आयरन स्क्रैप पे या लोहा डीलर्स के ऊपर कितनी पेनल्टी लगी है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि थाउजेंड ऑफ करोड़ पे लगी है। बट हियर दैट स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मिस्टर मोहित तिवारी IRS, उसने दिया है कि फतेहगढ़ साहब से सब कुछ वेरीफाई हो गया, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक नॉर्मल जिसका भी कोई दिमाग काम करता होगा वो जो सा है, नहीं, इन्होंने गलत सर्टिफिकेट दे लिए कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये दे दो, यस कि और वेरीफाइड। हो ही नहीं सकता। या लुधियाना में जो सा गढ़ है 2 नंबर का, जितना भी 2 नंबर का दिल्ली से आता है वो लुधियाना उतरता है, और वो जो सा वहां पर जो बहुत मीगर सा जो सा वो दिखा रहे हैं, जो सा 115 करोड़ ये मैडम पिंडर रेस्पॉन्ड नंबर 5 ने बोला है, तो मिस्टर मोहित तिवारी ने उसको उसी कोर्ट में 269 करोड़ बता दिया। अभी मिस्टर ये जो रेस्पॉन्ड नंबर 4, उसने अपने जवाब में बोला कि 95 करोड़ का टोटल टैक्स इम्प्लीकेशन 5 करोड़ की रह गई है, होगी, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। वेल, ही इज पोस्टेड एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो IAS ऑफिसरों को घुमा सकता है। He has become close to Mr. Bhagwant मान, our Chief Minister पंजाब। तो उसका मतलब ये थोड़ा, अच्छा वो क्यों लगाया होगा उधर? मिस्टर केजरीवाल ने उसको लगवाया है, मिस्टर केजरीवाल ने लगाया है। तो व्हाट फॉर? क्या फंड्स कलेक्ट करने के लिए? क्या इसका पास्ट रेपुटेशन है, या हमको फंड्स इकट्ठे करके देगा? Are you trying to point fingers at Mr. Bhagwan Mand or Mr. Kejriwal or any of them? नो नो, नॉट दैट। आई वॉन्ट, अगर देखिए मिस्टर केजरीवाल बोलते हैं कि बाकी जगहों पर जो सा यहाँ पर करप्शन खत्म हो गया है। वेल, करप्शन निचले लेवल, पटवारी लेवल पे उस पर खत्म हो गया होगा, कम हो गया होगा, बट व्हाट अबाउट द IAS ऑफिसर्स? और ये आप गूगल का सर्च कर लें, इंडिया में करप्शन रेट की रैंकिंग क्या है। आई थिंक वी स्टैंड 133rd, या कौन सी पोजीशन है, आप गूगल सर्च करके देख लें, position of India in the corruption amongst all the countries of the world, मालूम पड़ जाएगा। यहाँ Sir, पंजाब में I appreciate your passion, sir, to fight corruption. I totally appreciate that, and I think that we should have more citizens like you who at least have the courage of conviction, and because they believe that they are right, and to raise a voice against it, what they believe in, sir. So, and we require more people like this who actually believe what their convictions tell them to do, and they take their due course of action. But, sir, thank you very much. thank you, sir. Sir, but Thank a you. very honest question, sir. I certainly believe honesty is the best policy. And sir, do you think, in your view, how much is honesty appreciated in our country? As you said, Google search कर लीजिए, corruption आपका क्या है? So हम सब जानते हैं. We all know that there is corruption at the end of the day, but which has been largely being curbed, and which is, I hope one day the element of euphoria, in fact, of it comes that and corruption is totally completely out from this world, in fact. So what do you think, sir? आपकी नजरों में
एक ऑनेस्ट आदमी की अहमियत कितनी है सर? But let me tell you one thing. I have stayed in army just for 5 years and served in one of the best units of artillery. जो मैंने सीखा है फौज में, मैं वो अभी तक जो है मैं नहीं भूला, अभी तक नहीं भूला हूँ. नंबर 2, मेरे को इतना मालूम है कि मैं And सर कल शाम को मैं आपके साथ बैठा था और लंबी over a drink we sat down and we were like, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आया था after the blood donation and I mean you were in touch with your course mates, your instructors, your juniors, your peers. I mean I was flabbergasted and हमने कितने लोगों से बात की था फोन पे. I mean it was मजा आ गया था literally वाकई में. So I mean Thank you very when I much. saw your spirit of Fauji, it was really inspiring, sir. Really very inspiring and very Thank you nice of very you much. to have come in this conversation, sir. Thank you very much. Whatever I am today, whatever qualities I have imbibed from my elders, my seniors, my instructors, my course mates, it is that. I remember Colonel Lalit Rai, he got Veer Chakra, with whom you talked. You talked to Brigadier Kartar Singh. You talked to General Satbir. You talked to so many people. And luckily, well, whatever आप जिसकी बात कर रहे थे वो मेरे को जानता था. मैंने आपके साथ बात कराई. फौजी बंदे ना की सीध पे चलते हैं. और एक चीज और मैं आपको बताऊं, सिंस आई एम स्पिरिचुअल, मैं बॉडी से बाहर निकला हुआ हूं, सो आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ डेथ. नंबर 3, आई बिलीव साहिबजादा बाबा फतेह सिंह, the 5-year-old Sahibzada, the 4th child, youngest child of Guru Gobind Singh Ji, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं. जब वो 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा, आई नॉट कॉल बच्चा, वो जो सा है एक मिशन के लिए ही कैन गिव हिज लाइफ, तो मैं क्या चीज हूं? आई कंसिडर हिम एज माई गुरु. एंड तो मेरे को डरने मरने से भी कोई डर नहीं लगता. मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी रहा है. आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. तो मेरे को मालूम मरना है तो एक बार मरेंगे तो क्या चक्कर है, उसके बाद क्या होगा? मरता हर कोई मरता है, फौजी भी मरते हैं. मेरे बड़े कोर्स में दे हैव डाइड एंड सो व्हाट, वी आर रेडी फॉर दैट. एंड इट इज गुड पीपल लाइक यू जो प्रमोट करते हैं टू टेक टू द राइट पीपल टू टेक द राइट लाइन ऑफ एक्शन. I'm grateful to you for that, sir. Thank you very much. Anything else, sir? Sir, thank you very much, sir. And just how is Mrs. Matta feeling right now, sir? Because we are all very, very concerned. We all very praying for her good health. And today, 2 army officers, they have gone for the blood donation. Sir, please hold strong. Yes. Please hold strong, sir. Please hold strong. And हमारा दिल कहता है she will be very, very fine, sir. बहुत दुआएं हैं आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, सबके लिए उनके साथ. Sir, वाकई में the platelet level has come down to 22,000 today morning, and after it is between 10,000 and 15,000, then the platelet infusion will be started. And this thing has already harvesting होगी थी of this thing, this bone marrow की, and well, we have good wishes, blessings of all. She will do well. Sir, and sir, they say the biggest success of a man is not what he has done. The biggest success is what his children have done. And let me tell you, sir, your son and your daughter and your son-in-law, all of you, your next generation, मैं तो ये कहूंगा कि वो आपने जो अचीव किया जिंदगी में, आपसे भी आगे हैं सर अभी already. And that should be a matter of pride for you, sir. And of course, Mrs. Matta is going to be very, very proud of them as well when she gets discharged from the hospital, sir. Thank you very much. I'm so grateful. Sir, thank you very much, sir, for your time, sir. It was really, I learned a lot, sir. A lot of insights were thrown, and thank you very much, sir. I want a just judicial inquiry in this thing. This is one of my aims in life. ये मेरा mission. That is being very, very fair enough, sir. Very impartial judicial probe, and so that the air would be cleared. In fact, I think an inquiry is always good. I feel for both the sides.
कोई अगर मेरे पे इल्जाम लगाए और बोले कि आपने ये करा है और देयर एन इंक्वायरी ऑर्डर, आई विल बी मोस्ट वेलकम. प्लीज कम एंड प्लीज इंक्वायर. इट विल ओनली क्लियर द एयर. इट विल प्रूव मी innocent. एंड सिमिलरली अगर मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं और मैं इंक्वायरी ऑर्डर करूं, और क्या पता, I might win, but it only clears the air from either side, from both sides. And sir, I hope that you are successful. Yes, sir. Please, please, sir. Let me tell you one thing more before we depart. That this is going to set an example amongst the IS lobby. They cannot be tried under the PC Act, Prevention of Corruption Act, and a special sanction is to be taken, maybe from the center, from the DOPT, to prosecute them. Firstly, to investigate them, and secondly, to prosecute them. Why are they so above law? There's one allegiance, oath of allegiance before any IS officer passes out from the academy. And in that, they say that they will uphold the constitution as well as the laws of the land. Why should they be above this thing? And why should not they be prosecuted under the PC Act? The law is same for everybody. Now, many ministers have been imprisoned in Punjab, and a probe has started. And well, this should be applicable to the IS lobby also, so that in future the right tax, the business community which are paying right taxes, they should not suffer. And Yes, everybody, it cannot be wiped out totally, but then at least Punjab will come out of this. The Bhagwant Mann government used to say, बोलती थी कि हमारा सैंड माफिया से इतने करोड़ आ जाएगा, लिकर माफिया से इतना आ जाएगा, बाकी चीजों से इतना आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट माफिया से इतना आ जाएगा. तो ये तभी आएगा अगर ये अभी एक्शन लेना शुरू करेंगे. Yes, sir. Got it, na? Yes, sir. The ministers, they sign the dotted lines as proposed by the IS people, the secretaries. Try to understand that. True, because sir, they don't understand the उसमें क्या करना है क्या नहीं करना. sir. कुछ लोग करप्ट हो जाते हैं ये देखकर. अच्छा, पैसे देकर भी कहीं टिकटें खरीदते हैं, कहीं सीट्स लेते हैं, तो दे विल ऑल्सो भी एक 2 4 5 7 अंदर होंगे. दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ क्लीनर एनवायरनमेंट, नॉट ओनली इन द स्टेट ऑफ पंजाब बट थ्रू आउट इंडिया. दिस इज माय हम्बल सबमिशन. Someone has to set an example. I am simply a Mora. True, sir. I'm simply a pawn on that track. ये बात सही है, sir. No one is above the law, and everyone is the same, and everyone should get equal treatment. Yes, and I hope the world becomes a better place, and I hope people like you come forward and you fight for your conviction and what you believe in. So thank you very much for your time, sir. And I am certain the way with the passion that you are going forward, you will certainly succeed in life in every aspect, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Jai Hind. Jai Hind, sir. Jai Hind.